है सत्यरंजन। आज जो जिस टॉपिक पर बात करेंगे, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग। जो कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि कैसे शुरू करेंगे या फिर कहाँ से शुरू करेंगे, चाहे फाइनेंशियल को लेकर हो या कुछ और फील्ड को लेकर हो, तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे या फिर उसको समझने की कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि स्टार्टिंग जितना आसान होगा, खासकर तुम्हें समझने के लिए, वो उतना बेहतर है आपके लिए। और शुरुआत में आपको बहुत कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है या फिर बहुत कुछ ऐसे चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है जो आपको लगे कि ये तुम्हारे लायक नहीं है या फिर तुम इसको कर नहीं पाओगे। जैसे कुछ मैं लोगों को पूछता हूँ शेयर मार्केट के बारे में, उनका सोच ये इसको लेकर ये है कि ये सट्टा बाजार है। कुछ लोग जो पी रेशियो, ROCE, इसके चक्कर में आ जाते हैं कि ये समझ में नहीं आता है, मेरा तो मैथ अच्छा नहीं होता है। और कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं तो CA नहीं हूँ। तो इसको लेकर कई तरह की बातें होती है। उस तरह से बातें हर चीज में होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर जितना आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करोगे शुरुआत में, वो तुम्हारे लिए उसका बेसिक नॉलेज समझ लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है। सपोज आप ChatGPT के बारे में सुना कहीं पर भी और आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो इसके बारे में पहले आप गूगल करेंगे या फिर यूट्यूब में आके सर्च करेंगे। तो आप पहले अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करोगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो हिंदी में कोशिश कीजिए। हिंदी में भी अगर समझ में नहीं आएगा तो आपका जो मदर लैंग्वेज है, अगर आपका मदर लैंग्वेज हिंदी नहीं है तो मदर लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए। और कोई अगर पंजाबी में बोलता है या फिर गुजराती में बोलता है, तमिल और उड़ीसा और बंगाली, कोई भी लैंग्वेज में बोलता है, उसका मदर लैंग्वेज में, आप जहाँ से भी हो तो उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए, अगर किसी एक यूट्यूबर का देखा, आपको अगर पसंद नहीं आया तो कोशिश ये कीजिए कि दूसरा यूट्यूबर के देखने के लिए, ताकि जो बड़े यूट्यूबर खासकर जो बड़े यूट्यूबर होते हैं, उनका जो वीडियो का क्वालिटी है वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये सच है, क्योंकि वो बड़े यूट्यूबर है, उनके पास एक टीम होता है और वो एनिमेशन को लेकर थोड़ा बहुत स्मार्ट वर्क भी करते हैं। मतलब वो एनिमेशन दिखाकर इजीली बना देते हैं कुछ चीज़ें, जैसे डॉक्टर बिंद्रा हो और भी कई सारे लोग हैं जो एनिमेशन ज़्यादा अच्छे करके इजीली रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो सिंगल यूट्यूबर है वो ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं अगर समझने में आपको दिक्कत है तो कहीं ना कहीं उसका इजीएस्ट वे समझने की कोशिश कीजिए। और शुरुआत में बहुत कुछ चीज़ें सीखने की जरूरत नहीं है, और जितना ज़्यादा सीख लोगे तो प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके अंदर। सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए क्या है क्या नहीं है, और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए, वरना नहीं कीजिए। लेकिन अगर बहुत कुछ चीज़ें जानने की शुरू से ही शुरू करोगे तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें मिस कर दोगे या फिर उससे दूर चला जाओगे। समझ रहे हो? आज अगर अब देखोगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें जितनी आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए, उतना आसान है एंटर करने के लिए तुम्हारे लिए हो जाएगा। धीरे धीरे करके आप एंटर कर जाओगे। और हमेशा ये कोशिश कीजिए, जैसे ऐसा मेरा मानना है, स्टार्ट आज सुन आज पॉसिबल, आज स्मॉल आज पॉसिबल। जितना छोटा हो सके शुरू करने की कोशिश कीजिए और जितना जल्दी हो सके शुरू करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि एंट्री करोगे बहुत ज़्यादा के साथ एंट्री करना है या फिर जो सुपर हीरो की तरह एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा लेट करने की जरूरत नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है 5 साल बाद शुरू करने की जरूरत नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है अभी से शुरू कीजिए, 5 साल बाद आपका एक्सपीरियंस जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसा होता है, लेकिन बेसिक नॉलेज के लिए आप थोड़ा वक्त ले सकते हैं। और बाकी सारी चीज़ें आपका जब प्रोसेस में आप होगे, जब आप एक जर्नी को स्टार्टिंग में शुरू करोगे, तो जितना आप धीरे धीरे आगे चलोगे उतना उतना चीज़ें आपके एक्सपीरियंस में आएगा, आपके सामने आएगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। शुरुआत में सभी चीज़ों का ज्ञान हो जाना ये असंभव है, ये कोई भी फील्ड के लिए मुमकिन नहीं है। और जितना आप आगे जाओगे उतना चुनौती तुम्हारे सामने आएगा, और जितना वो सब कुछ आप फेस करोगे उतना क्लैरिटी आएगा, कॉन्फिडेंस भी आपकी बढ़ेगी। और शेयर मार्केट को लेकर भी यही बात है, ये क्या है। लेकिन जो रिचेस्ट पर्सन इन द बेबीलोन है, उसका जो स्टोरी है मुझे बहुत पसंद आया था। वो बहुत आसान है समझने के लिए, और मैं सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर फाइनेंस के नॉलेज लेना चाहते हो तो वो बुक को फर्स्ट सुनिए, वो क्या कहना चाहता है। और वो बहुत आसान है, वो इतना मज़ेदार स्टोरी है, आपको भी याद रह जाएगा। और वो स्टोरी में बहुत वैल्यूएबल मीनिंग है वो स्टोरी में, वो बुक में। और कुछ लोग डायरेक्ट आके साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक को रिफर करते हैं कि इसको पढ़ो समझो। ऐसा नहीं होगा। हर बार मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा कि अगर बहुत कुछ चीज़ें ऐसा लग जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत में आ जाओगे और आपको लगेगा कि ये इसके लायक नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग क्विट कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं जितना आपके लिए आसान हो सकता है वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जब थोड़ा एक्सपीरियंस आएगा जाएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप आगे बढ़ जाएंगे। शुरुआत में बहुत चीज़ों की ज्ञान होना नामुमकिन है। आशा करता हूँ आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए तो
सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के शेयर कीजिए। और जो भी कुछ फील्ड में शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टिंग करना चाहते हैं, मैंने बोला स्टार्टिंग पॉइंट है, उसको वीडियो शेयर कीजिए और मिलकर सीखते हैं फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में और लाइफ लेसन के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। नमस्ते।